Hello guys, this is Parmesh and I'm here at Shoshin Training Noida Phase 2, which is a unit of CloudJam Private Limited. As I have told you earlier, हम IASC और स्किल इंडिया के अप्रूव्ड मेंबर्स हैं और इसके अंदर हम प्रोवाइड करते हैं टेक्निकल ट्रेनिंग्स ऑन इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, PLC, SCADA, HMI, VFD, इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स एंड फ्यू डिजाइनिंग कोर्सेज जैसे कि AutoCAD, SolidWorks एंड CATIA। मैं आज आपको एक लैब टूर कराने वाला हूँ। इसमें मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या फैसिलिटीज बेसिकली हम अपनी लैब के अंदर रखते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक। Let's start with modular PLC kit, in which we have a Mitsubishi Q series controller which we have communicated with Kinko HMI. So very first I would like to welcome you all for this lab tour, and then I'll show you how we can control a process with the help of HMI. So by pressing start button our application becomes high, and whenever I'm pressing stop button application becomes low. Moving on, we have a Delta PLC IO testing kit through which students can come to know about the combination of potential free contacts in an effective way. Well, this is a software for the learning of electrical wiring, and the main advantage of using this software over AutoCAD is यहाँ पर हम find out कर पाएंगे with the help of simulator whether the wiring is okay or not. अगर कोई वायरिंग मिस्टेक है तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर हमें गाइड करेगा कि किस तरह की यहाँ पर प्रॉब्लम है, एंड इसकी हेल्प से हम एक्चुअल हार्डवेयर को डैमेज होने से बचा सकते हैं। Graphics designing on HMI software, like with the help of few images we can create a kind of illusion something is there in motion, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। These are two images. Next one is all about compact controller kit, in which we have a Mitsubishi FX series and a Fuji PLC, जिनको हम कम्युनिकेट करते हैं प्रोफेस HMI के साथ। जैसे ही हम यहाँ पर स्टार्ट बटन को प्रेस करते हैं हमारी मशीन ऑन हो जाती है, एंड जैसे ही फिर वापस स्टॉप बटन को प्रेस करते हैं मशीन बंद हो जाती है। सेम टास्क हम परफॉर्म कर सकते हैं अपने HMI डिस्प्ले की हेल्प से। स्टार्ट बटन को प्रेस किया, सो वी आर गेटिंग आउटपुट इज हाई, टोटल रन टाइम इज देयर ऑन द डिस्प्ले, एंड जैसे ही मैं स्टॉप बटन को प्रेस करता हूँ एप्लीकेशन बंद हो जाती है। One of the lab's most advanced component is Mitsubishi FX5U controller, जिसके अंदर Modbus एंड एनालॉग इनबिल्ट होते हैं। एक स्पेशल डिवाइस मेगाट्सू की हेल्प से हम इस डेटा को क्लाउड पर ले सकते हैं एंड IoT एप्लीकेशन की तरह यूज में ले सकते हैं। सेम कंट्रोलर को हम कम्युनिकेट करते हैं एक आइकॉनिक सॉफ्टवेयर के साथ में, जो कि Mitsubishi Electric का SCADA सॉफ्टवेयर है एंड इज यूज्ड फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग फॉर द कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस। We also provide training on AutoCAD as well, whether it is mechanical, civil or electrical. Say if I talk about electrical, तो यहाँ पर चाहे आपका पैनल की स्कीम हो, SLD हो या फिर जनरल अरेंजमेंट हो, वो सब हम सॉफ्टवेयर के ऊपर डिजाइन कर सकते हैं, एंड सेम डिजाइनिंग बेसिस पर हम अपनी हार्डवेयर वायरिंग को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं एक RDOL की वायरिंग की गई है, एंड सेम हमने हार्डवेयर में भी की है। यहाँ पर जैसे ही मैं स्टार्ट बटन को प्रेस करता हूँ एक कॉन्टेक्टर एनर्जाइज होता है, स्टॉप बटन को प्रेस करने पर वो डी एनर्जाइज हो जाता है, वाइल दूसरे बटन को प्रेस करने पर दूसरा कॉन्टेक्टर एनर्जाइज होता है। मीनवाइल अगर मैं पहले वाले बटन को प्रेस करूँ तो नथिंग इज गोना हैपन जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरलॉकिंग, जबकि फिर से स्टॉप बटन को प्रेस करने पर एप्लीकेशन बंद हो जाती है। For mechanical students, we also provide trainings on 3D softwares जैसे कि CATIA, SolidWorks, UGNX, जिसमें पार्ट मॉडलिंग, असेंबली, एनिमेशन, मोशन वो सारी चीजें सिखाई जाती हैं। नेक्स्ट वन इज अ बालूफ सेंसर किट, विच इज अ जर्मन बेस्ड कंपनी, एंड इसके अंदर हमारे इंडक्टिव, कैपेसिटिव, पीजो इलेक्ट्रिक हर तरह के सेंसर्स हैं। यहाँ पर एक सेंसर टेस्टर की हेल्प से हम फाइंड आउट कर पाएंगे whether the sensor is PNP or NPN. So this is a flush type sensor जो कि हमें बता रहा है सेंसर किट की is a PNP kind of sensor. उसके हिसाब से हमने PLC में डिसाइड करना होगा whether we are going for sync wiring or the source wiring. मोटर कंट्रोलिंग रेफरेंस में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हम यूज करते हैं एक VFD को जो कि डेनफोर्स कंपनी का है, एंड फर्दर इसकी हेल्प से हम किसी भी मोटर की स्पीड को, उसकी डायरेक्शन को, सारी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज है तो मोटर रुका हुआ है। जैसे ही मैं पोटेंशियोमीटर की हेल्प से फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करता हूँ, रिजल्टिंग मेरी मोटर स्पीड को अटेन करना शुरू कर देती है, एंड टोटली डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी। अभी क्या फ्रीक्वेंसी रही होगी उसके हिसाब से हमारी स्पीड डिसाइड होगी। रेस्ट अगर मैं फ्रीक्वेंसी को फिर से 0 करता हूं तो मोटर सडन ब्रेकिंग यहाँ पर दे देती है एक्सप्लोरेशन टाइम।
Well, this is a board on which we have few electrical components which are widely used in electrical panel, so that students can come to know about the configuration and the applications of each and every electrical component. One more very advanced component in our lab is a servo system kit, in which we have a servo drive, a servo amplifier and again a Q series controller, जिसको हम CC link की हेल्प से कंट्रोल करते हैं. There is an air compressor for the controlling of pneumatic valves. अगर न्यूमेटिक की मैं बात करूं तो इसके अंदर हमारे पास सिंगल एक्टिंग सिलेंडर, डबल एक्टिंग सिलेंडर, 3 to 2 वे, 5 to 2 वे वॉल्व, FRL यूनिट्स और बहुत सारी चीज़ें हैं इस तरह की एडवांस एप्लीकेशन बेस्ड. GOC इज देयर, दैट इज ग्राफिक ऑपरेशन कंट्रोलर, दैट इज इनबिल्ट HMI प्लस PLC, जिसकी हेल्प से हम ऑटो मोड में किसी वॉल्व को कंट्रोल कर सकते हैं. Next one is a conveyor belt system, in which we have a Mitsubishi VFD through which we can set few parameters for the purpose of controlling of motor. The center of attraction is my robotic cell, in which we have two robots. First one is a SCARA and the second one is a 6-axis robot. So if I talk about SCARA, तो इसको हमने एक वेलकम एड्रेस देने के लिए टीच कराया हुआ है, and then the same address we are getting here on the screen. This is welcome to Shoshin. And say if I talk about 6-axis robo, so उसके लिए हमारे पास एक रोबोट कंट्रोल पैनल है, जिसमें हमारे पास एक FX5U का कंट्रोलर है, and then we have a Proface HMI for the purpose of controlling of this robo, जिसको हमने बेसिकली पिक एंड प्लेस का टास्क एक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए टीच कराया हुआ है. Sensors are there. A solenoid valve is also there. Basically hand जिसको हम बोल सकते हैं. And further सेफ्टी मैट है यहाँ पर. And दोनों ही डोर के ऊपर आपके इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स लगे हुए हैं for the purpose of safety. So guys, this is all about Shoshin Trainings lab facilities. So in case अगर आपको कोई क्वेरी है, so you may call us anytime. So guys, इन सारे कंपोनेंट्स के ऊपर हम अपनी लैब के अंदर ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, एंड पूरा का पूरा प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है. इसके अलावा हमारे शॉप फ्लोर पर आप लोगों को पैनल की वायरिंग, टेस्टिंग वगैरह देखने को सीखने को मिल सकती है. टेस्ट साइट एक्सपोजर के लिए हम आपको इंजीनियर्स के साथ में देख सकते हैं, वहाँ पर आप एक्चुअल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को रिलेट कर पाओगे. एंड इसके अलावा इफ यू हैव एनी क्वेरी और डाउट, यू may call us anytime. Thanks for watching. All the very best.